आलोक, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कविता ने गुस्से में आलोक से कहा। आलोक बिना बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। कविता अपनी सास सुनीता जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुनीता जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थीं। आज भी वही कविता ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। आलोक को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर राजेश जी ने सुनीता जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुनीता जी ने कविता को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? मांजी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है इसलिए थोड़ा सा बनाया है। ये कहकर कविता आलोक की तरफ देख रही थी, शायद वो कुछ बोलें। तभी सुनीता जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। आलोक चुपचाप नाश्ता करते रहे। कविता की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब आलोक बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। कविता घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुनीता जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रहीं। काम करके कविता अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने। उसे आज भी याद है, एक बार उसने गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन मोह ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब ये पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए, वहां से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, आलोक पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने आलोक से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। कविता ने आलोक से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था कविता का? यही कि वह आलोक से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन कविता ने सुनीता जी से कहा, मांजी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए, अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊं। कई दिन पहले माँ का फोन आया था, कह रही थीं, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुनीता जी वहाँ जब भी जाती है 1 सप्ताह से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। कविता मन मारकर एक दिन के लिए पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? कविता ने घबरा कर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीरथ पर गए हैं, न जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आए हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। संजना भाभी का ये व्यवहार देखकर कविता चौंक गई। क्या ये वही भाभी हैं जो उनसे बहुत स्नेह जताती थीं? कविता सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। कविता उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊंगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सुनीता जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, बस ना कुछ मांगा ना कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। कविता भागकर उनके पास पहुंची। कविता को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। कविता के सब्र का बांध टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया, मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? कविता ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धा आश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को ये बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी,
लेकिन जहाँ उसकी कद्र नहीं है वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से कविता ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आलोक अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो कविता से पूछ बैठे, क्या बात है, आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बह रही हूँ। कविता अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात आलोक को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? आलोक ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से कविता को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी, देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते कविता सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे, कई दिन से उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम कविता है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना सुनकर कविता ने पूछा, जी हो, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने ये पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। कविता ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। कविता ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है। कविता बोली, आप कविता दीदी हो, अंदर आ जाओ। कविता को कुछ समझ नहीं आया। वो अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। कविता उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। कविता आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद दिया। 7-5 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। कविता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, आलोक ने कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने आलोक से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर मांझी को पता लग गया तो क्या होगा? आलोक का जवाब सुनकर कविता रोने लगी। आलोक ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित ना हो, इसलिए मैंने ये सब किया। आलोक, मुझे माफ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुनीता जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था, वो तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और आलोक ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर कविता, आलोक और सुनीता जी जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।